चलिए भाई, मैं रिशु सर इस चैनशाला एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। और हम अपनी मैथ की क्लास लेके आ चुके हैं, जो कि अपना बोर्ड मास टॉपिक चल रहा था और उसमें हम लोग दो टाइप के क्वेश्चन कर चुके थे, है ना। आज हमको आगे देखना है, कुछ क्वेश्चन कल वाले बचे हैं वो भी देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए भाई, देखो स्टार्ट करते हैं क्लास। आप लोगों को ये दो स्लाइड बोले थे कि पढ़ लेना, एक बार चेक कर लीजिए, एक ये और एक ये, है ना। तो अगर ये कर लिए होंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। बाकी जो अपना काम क्वेश्चन करना है वो देखते हैं कहाँ से हो गए थे। ये क्वेश्चन हो गया था, ये वाले क्वेश्चन करना है। चलो भाई, ये क्वेश्चन करना है बोर्ड मार्क्स में। मैं फिर से आप सभी को बता दूं कि बोर्ड मार्क्स में सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, है ना। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हम ऑफ यानी कि का उसको सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड को सॉल्व करते हैं, फिर गुणे को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद बचेगा प्लस और माइनस, लास्ट में उसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 11 + 11 गुणे 11 - 11 और डिवाइडेड बाई 11। ये क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, देखो भाई। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन है 11 + 11 × 11 - 11 और डिवाइडेड बाई 11। बताइए सबसे पहला हम क्या काम करेंगे, गुणा करेंगे कि भाग करेंगे, बताइए भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, क्लियर, क्या करेंगे, डिवाइड। तो 11 प्लस, और यहाँ पे साथ में गुणा भी कर सकते, तो 11 का 11 बार गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 11 दाम 110 होता है, और एक बार और कराएंगे तो 121 आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, 121। इसको सॉल्व कर लिए तो 121 आ गया। हालांकि यहाँ सबसे पहले कराएंगे उसके बाद डिवाइड है, लेकिन यहाँ बीच में माइनस लगा। अब 11 का 11 डिवाइड कराएंगे तो 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा भाई, 11/11, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको या तो इसमें जोड़ दो या तो एक घटा लो, तो बस वही काम करना है। 11 + 120, एक घटा लिया ना, 120। 120 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 120 में 11 जोड़ेंगे तब कितना आएगा, बताइए भाई, 131 आ जाएगा। कितना आएगा, 131 आएगा। ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करते भाई। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि x का 1/6 - 3/7 का 7/2 बराबर -7/4 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी यहां से x की वैल्यू निकालनी है। और यहां पे कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए भाई। देखो x का, तो कल ही आप लोगों को बताए थे का, इस पे ध्यान दीजिए। इसकी जगह पे क्या करेंगे, जहां का लिखा है यहाँ पे क्या करेंगे, ऑफ, है ना। क्या करते हैं, ऑफ, यानी यहाँ पे इंटू होता है। तो x गुणे 1/6 - 3/7, फिर से का लगा है यानी कि गुणे 7/2 और इक्वल टू -7/4। ये आपका क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, x की वैल्यू। तो यहां से जब देखेंगे तो आ जाएगा x/6 माइनस, भाई समझो गुणे का साइन है और फ्रैक्शन है, तो आमने सामने इंटू कराएंगे तो 7 × 21 अपॉन में 7 दूनी 14, ये हो गया। अब इधर क्या बचा, इक्वल टू -7/4, इक्वल टू -7/4। ठीक, ये 21 है, समझे। अगर कटे तो इसको काट सकते हैं, या फिर हम लोग यहीं से काट लेते तो कोई बात नहीं। 7 दूनी 14 और 7 × 21, ये तो x/6 3/2 और इक्वल टू -7/4। अब करेंगे क्या, ये -2 3/2 है, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो x/6 इक्वल टू -7/4 और प्लस 3/2। ये माइनस का 3/2 था, इधर लेके आए तो प्लस के 3/2 हो गए, समझे। चलो भाई, इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले लो, कितना बचेगा, नीचे 4 आ जाएगा। ये एक बार में गया, एक का -7 से गुणा तो -7 प्लस
ये इसमें डिवाइड करते हैं और जो आता है उसको इसके ऊपर वाले से पूरा करता है। क्लियर? तो 2 को इसमें डिवाइड किया तो 2 बार में गया और कितना हो जाएगा यहाँ 6, गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6। आगे समझो, x बटे 6 इक्वल टू -7 + 6, -7 + 6 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई माइनस का 1 बटे में 4, 6 बटे में है, इधर x की वैल्यू चाहिए, x के पास अपना 6 है, 6 को भेजना है उधर इक्वल टू के उधर, तो बटे वाली चीज कहाँ जाती है, गुणे में जाती है, डिवाइड वाली चीज कहाँ जाती है, गुणे में, तो 1 से गुणा होगा तो -6 बटे कितना आएगा, -6 बटे कितना आएगा 4 आएगा भाई, कितना आएगा -6 बटे 4। पॉइंट में आंसर आ रहा, डिवाइड करा लो, x इक्वल टू -4 एकम 4 है ना, कितना बचा 2 बचा, कटेगा नहीं तो पॉइंट लगाओ यहाँ 0, 4 पंचे 20, यानी कि माइनस के 1.5 आंसर आएगा इसका, माइनस के 1.5 आंसर आएगा, समझे, माइनस के 1.5 इसका आंसर आएगा, x का जो मान होगा वो -1.5 आएगा, ये ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए भाई अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन कह रहा है इफ x ऑफ 5/9 - 9/10 इक्वल टू -4/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कहने का मतलब x का मान निकालना है और x का 5/9 माइनस 9/10 इक्वल टू -4/5 है, तो x का मान ज्ञात करिए। देखिए भाई क्या होगा, क्या करना है यहाँ पे x का, तो जहां पे का लिखा है, जहां पे ऑफ लिखा है, गुणे का साइन यहाँ होता है, गुणे का साइन होता है, ठीक, और कहीं तो है नहीं। चलो तो x का मतलब x गुणे 5/9 माइनस 9/10 बराबर -4/5। क्लियर? इसका इसे डायरेक्ट गुणा करा लो तो कितना आएगा 5x/9 -9/10 और इधर -4/5, कुछ कटेगा है नहीं अभी। अभी क्या करना है, इसको ना सॉल्व करो, ये -9/10 इसको उधर लेके चलो, प्लस में हो जाएगा, उधर सॉल्व कर लो, है ना। तो 5x/9 इक्वल टू -4/5 और प्लस 9/10, तो 5x/9 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम कितना आएगा 10 आ जाएगा, समझ रहे हो, ये इसमें 2 बार में गया, 2 का 4 से गुणा कराएंगे तो -8, प्लस है तो प्लस लगा लो, 10 से कम 10 एक बार में गया तो 1 से गुणा कराएंगे इतना आएगा। इतनी बात समझ गए। 5x/9 आगे देखिए, -8 में +9 करेंगे तो कितना आएगा भाई प्लस का 1 आएगा, घटेगा ना और बड़े का साइन लग जाएगा, 1/10 आया, कितना आया बच्चे 1/10 आया, 9 चला जाएगा ऊपर, 5 चला जाएगा नीचे, 9 चला जाएगा ऊपर, 5 चला जाएगा नीचे, यानी कि यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी 9 एकम 9 हो गया और 5 का 10 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब पॉइंट में आंसर आ रहा तो भाई इसको क्या करेंगे डिवाइड कर लो, x बराबर यहाँ जाएगा नहीं तो 0 पॉइंट लगाओ, 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा। क्लियर? 50 से कम 50 एक बार में चला गया, उसके बाद कितना बचा 40 बचा, कितना बचा भाई 40 बचा, 50 से 40 छोटा है तो 1 0 हम और लगा लेंगे। अब बताइए कितनी बार में जाएगा 8 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा 8 बार में जाएगा, 50 8 400, तो ये आपका जो है आंसर आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 0.18 आ गई, x की जो वैल्यू आ गई 0.18 आ गई। मैं फिर से आप लोगों से कहूंगा कि कल की जो क्लास कराए थे उसमें जो भी नियम लिखाए थे बच्चों, नियम एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना, और नियम नहीं देखेंगे तो दिक्कत तो होगी ही। चलिए भाई कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए कह रहा है मान ज्ञात कीजिए 4.5 माइनस 3.2 डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू 5 + 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखो सबसे पहले जो हमको करना है वो इस ब्रैकेट को सॉल्व करना, पहली चीज समझ रहे हैं। जब तक इस ब्रैकेट को सॉल्व करके एक वैल्यू नहीं आ जाती तब तक इसको मत छेड़िएगा, ये जैसे लिखा है लिखा रहने दो। अब इस ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड पकड़ेंगे, डिवाइड पकड़ेंगे जैसे यहाँ, और जब डिवाइड सॉल्व हो जाएंगे
तो फिर गुणा कराएंगे, इसको इससे करा देंगे और इसका जो आएगा इससे करा देंगे। उसके बाद दोनों ऐड करेंगे तब जाके एक वैल्यू बनेगी, और वह वैल्यू 4.5 में माइनस कर देंगे। वो वैल्यू क्या कर देंगे, 4.5 में माइनस कर देंगे बच्चों। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या करेंगे, 4.5 क्या होगा, 4.5 माइनस, देखिए डायरेक्ट करते हैं हम लोग, ये 32 मान लो, इसको 8 मान लो। अगर इन दोनों को डिवाइड कराएं तो समझो भाई, और इसीलिए हम कहें इसको मान लो, क्योंकि इसको ऐसे लिखेंगे, ऊपर से भी एक पॉइंट हटा, नीचे से हटा, तो भैया नीचे 8 ऊपर 32, अगर 2 पॉइंट वाल लगे होते तो 80 होता नीचे। क्लियर? तो 8 चौक 32, यानी कि इसको सॉल्व किए तो कितना आया भाई, 4 आया। ऐसे ही करना है हमको एग्जाम में, समझ पाए? ऐसे ही पकड़ना है और कहना है कि इसको सॉल्व किए तो 4 आया। ठीक, इसको सॉल्व किए तो कितना आया, इसको सॉल्व करने पे तो 4/6 हो गया। अगर 2 से काट दें तो कितना आएगा, 2/3 आएगा। इसको सॉल्व करने पे कितना है, 2/3। कम से कम इतना जरूर कर लेना है। तो भैया ब्रैकेट के अंदर क्या आया, 4 आया सॉल्व करने पे, गुणे 5 है प्लस 3, और गुणे कितना आया है सॉल्व करने पे, 2/3। बात समझे ना भाई? इसकी जगह पे सॉल्व करके 4 आया तो 4 लिख दिए, इसकी जगह पे सॉल्व करके जो है 2/3 आया तो ये लिख दिए। बाकी बीच में क्या लिखा था, इंटू 5 + 3 इंटू, फिर से वही ब्रैकेट क्लोज। जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाए तब तक इसमें माइनस नहीं करना है। आगे 4.5, 4 पंचे 20 प्लस 3 से 3 काट दो और बचा 1, तो 2 एकम 2 हो गया। समझे कितना हो गया, 2 हो गया। तो 4.5 माइनस 20, और ये कितना होगा, 20 2 22 हो गया। कितना हो गया, 22 हो गया। ये आ गया, ब्रैकेट सॉल्व किया तो कितना आ गया, 22 आ गया, और माइनस लगा था तो माइनस लगा है। अब आपको यहां क्या करना है, इसमें भाई माइनस करना, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, मतलब घटेगा और साइन माइनस का ही लगेगा, बड़े का लगेगा। तो बड़ा इसमें 22 है तो माइनस का साइन लगा लो, और 22 में 4.5 घटाना है, यानी कि सीधे आप समझो 22 में 4.5 घटाना है, पहले 2 घटा दो तो 20 बचा। अब 20 में 2.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17.5 बचेगा। कितना बचेगा, 17.5 बचना चाहिए, 17.5 बचेगा भाई। देखो तो 2 कम 2 20, ये हो गया है। तो 4.5 अगर इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22 में कितना आ जाएगा बताइए। तो ये हो गया 20, और 20 में 2.5 और घटा दो तो 17.5 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए, 17.5 बचना चाहिए। लेकिन माइनस में बड़े का साइन होना चाहिए। काय का साइन होना चाहिए भाई, बड़े का साइन होना चाहिए। टाइपिंग में कुछ गलती हो गई है क्योंकि यहाँ ऑप्शन आ नहीं रहा है, एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। 8 चौके 32 ठीक है, और 2/3 ये भी ठीक है, 2 आएगा। क्लियर? 4 पंचे 20 होगा, 20 और 2 22, और ये आंसर यही आएगा। क्लियर? आंसर यही आएगा। ऑप्शन में कहीं गलत हो गया है, 17 की जगह पे 12 आ गया है, तो कोई बात नहीं, आंसर ये होगा फिलहाल। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन करिए। लिखा है 3.8 माइनस ब्रैकेट में 4.2 डिवाइडेड बाई 0.7 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.5, है ना, 0.5। तो आगे क्वेश्चन करिएगा, और जैसे अभी कराए थे बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन करिए भाई, ये वाला क्वेश्चन। तो क्या होगा देखते हैं, 3.8 माइनस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है, तो फिर से इसको सॉल्व करो। तो 42 काटना है 7 से, भाई समझो 4 ये हो गया 42 और नीचे है 7, पॉइंट यहां था हटा दिए, समझ पाए। तो ये कितनी बार में जाएगा भाई, 7 छंग 42 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। इस पूरे को डिवाइड किया तो कितना आ गया, 6 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई समझो, 2/0.5। ये पॉइंट हटा दो तो ऊपर बढ़ गया 0,
ये पॉइंट हटा दिए तो ऊपर एक जीरो बढ़ गया। अब ये बन गया कितना 20/5। सॉल्व कर दो कितनी बार में कटेगा 4 बार में आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 बार में। तो इसका जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब समझो इस पूरे की जगह पे लिख दो 6 गुणे 3 प्लस 5 गुणे 4। समझे। चलो और आगे क्या करेंगे 38 माइनस, अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 त्रिक 18 प्लस 5 चौके 20 और इधर 38 माइनस कितना होगा। आप 38 माइनस 18 और 20 जोड़िए तो कितना होगा, कितना होगा 38 ही होगा। कितना होगा 38 ही होगा। और यहाँ पे हमारा 38 नहीं, ये 3.8 था। कितना था 3.8 है ना। तो 38 में 3.8 माइनस करेंगे तो देखो क्या हो आएगा। एक तो माइनस का आएगा पहले ये समझ लीजिए, और 38 में पहले 3 माइनस कर दो तो बचे 35। अब 35 में 0.8 माइनस करो तो कितना बचेगा 34.2। 34.2 बचेगा। भाई ऐसे ही निकालिए, नहीं लगेगा टाइम फिर। 34.2 बचेगा माइनस के, 34.2 बचेगा। देखिए कैसे माइनस के, भाई समझो ऐसे कर लो आप लोग। जीरो ले लिए, इसको माइनस करना है क्या 3.8 माइनस करना है। ऐसे एक जीरो हटा देते हैं, ठीक। ये माइनस करना है। एक इधर लिए 10 हो गया, 10 में 2 गया, सॉरी 10 में 8 गया, 2 बचा। यहाँ बचे 7, 7 में 3 चले गए तो कितना बचा 4 बचा। बाकी यहाँ 3 लिखा ही था माइनस के। ऐसे आप लोग करेंगे, डायरेक्ट करना होगा। समझे। चलो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन करिए। चलिए भाई करिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वैसे ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 5.8 प्लस, इस बार प्लस है 5.8 प्लस, उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखा है 7.4 डिवाइडेड बाई 3.7 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2.5। फिर से वही काम करेंगे, इसको सॉल्व कर लो। भाई पॉइंट यहां से हट गया, यहां से हट गया, बटे में है ना डिवाइड में। तो 37 और 37 दूना 74। चेक कर लीजिए एक बार, 37 दूना कितना होगा 74। इस इतने को सॉल्व करेंगे तो 2 बार में आएगा। बिल्कुल ऐसे सॉल्व करना है, टाइम बचाना है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए 2/2.5 इतना है। ई पॉइंट हटा दो तो ऊपर कितना हो गया 20 हो गया। कितना हो गया 20 हो गया। 5 से काट लो, 5 चौके 20 50 25। मतलब इसको सॉल्व किए तो 4/5 आया। बताइए भाई कितना आया 4/5 आया। अब सब वैल्यू रख दो। आया था उधर 2 गुणे 5 माइनस 6 गुणे, इसको सॉल्व किए तो कितना 4/5। कितना आएगा बच्चे 4/5 आएगा। क्लियर है। 4 बटे कितना आएगा 5 आएगा। अब क्या करेंगे 5.8 प्लस ये हो गया 10 माइनस 6 चौके 24 और बटे में 5। इसको सॉल्व करो तो देखिए पूरे में बटा लगाना ना, तो 5 के इससे कराएंगे तो कितना आएगा प्लस 50 माइनस 24 और बटे में 5। ये ब्रैकेट के अंदर ही है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। चलो आगे देखिए प्लस, तो 24 अगर इसमें चला गया तो कितना बचा, जब 24 इसमें चला गया माइनस हो गया तो कितना बचा 26/5। कितना बचा 26/5। अब क्या करेंगे, अब हमको इसको जो है जोड़ना है, तो इसको भी एलसीएम के तरीके से करेंगे। इसको इससे गुणा कराएंगे तो 40 मतलब 4 50 25 25 4 32 ये आ गया। इसका जब इससे गुणा कराएं तो 32.0 प्लस इधर 26 और बटे में 5। ये 32.0 का मतलब ये 32 ही है, और 32 में 26 को जोड़ देना है तो कितना आएगा 9 6 15 के 5 हासिल आ गया 1 2 2 4 और 1 5 और बटे में कितना है 5। समझे, बटे में कितना है 5। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 11 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11 आंसर आ जाएगा।
उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। फ्रैक्शन जिन बच्चों को नहीं दिक्कत है उनको हो सकता है, बाकी क्वेश्चन आसान है, कुछ ज्यादा चीजें नहीं है इसमें, है ना। बस वही चीजें थी कि यहाँ पे ऐसे सॉल्व करना है, जैसे फ्रैक्शन भिन्न के क्वेश्चन होते हैं वैसे। इसको इससे गुणा करा लिए, 50 हो गया, 50 माइनस 24, 50 माइनस 24 और पूरे में बटा 5, फिर आया 26/5, क्लियर, माइनस की तो 26/5। अब इसको फिर से इससे इंटू कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, और 32 प्लस 26 हो जाएगा 55, और 55/5 और डिवाइड कराएंगे तो 11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये 3 टाइप क्वेश्चन है, 3 टाइप के क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन कर लीजिए बिल्कुल आसान तरीके से, है ना। चलिए भाई पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए कि 7 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 7 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई 7 डिवाइड 7 इंटू 7। समझ रहे हैं, हर जगह 7 7 है, और आप लोग इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए। क्लियर, इसका आंसर बताइए। चलिए हो गया, इसका आंसर बताइए। चलो करके बताइए। देखिए क्या करेंगे, लिखा है 7 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 7 गुणे 7 बटे 7 डिवाइडेड बाई 7 और गुणे 7। क्लियर, क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे कि डिवाइड कराएंगे, तो बोर्ड मास के हिसाब से सर पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो देखो 7 सते 49 हो गया, ये हो गया 49। अब 7/49 मतलब 1 बटे, चलो ठीक है लिख देते हैं, 7/49 हो गया, और बटे ई कितना हो गया, ये हो गया है 49/7। कितना हो गया, 49, सॉरी 49 गुणे 7 है ना, 49 गुणे 7 है। भाई पहले ब्रैकेट सॉल्व किए, 50 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा, 7/7 मतलब 1, और गुणे में 7। क्लियर, इसको इससे काट दो तो 1/7 बचेगा यहाँ पे, तो क्या आएगा 1/7, और बटे में 7, और इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में 1, इसके बटे में 1, क्योंकि मेन बटा ये है, समझ पाए। चलो तो यहाँ पे अब इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो कितना आएगा, 1/7 था, इसको रेसिप्रोकल कराएंगे तो कितना आएगा 1/7। तो अब आमने सामने गुणा करा लो, तो 1 बटे कितना आ गया आपका, 1 बटे आ गया 49, 1 बटा कितना आ गया 49 आ गया। क्लियर, 1 बटे कितना आ गया 49 आ गया, और अपना जो आंसर आ रहा है वो 1/49 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। जब भी आप लोग क्वेश्चन करा करिए तो जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो जैसे क्वेश्चन पे आ गए तो मेरे से सॉल्व करने से पहले वीडियो को रोको, क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद आंसर देखो। क्लियर, अगर कोई डाउट आ रहा है तब जाके वीडियो को ऑन करो, आगे बढ़िए, और फिर क्वेश्चन देखिए कि कैसे सॉल्व हुआ है। क्लियर, चलो भाई क्या करेंगे, दिया है कि 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 अपॉन में 3 की पावर 2 इंटू 7 माइनस 7 प्लस 6। क्लियर, ये क्वेश्चन दिए गए, तो करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ही नोट कर लेते हैं, 6 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 4 अपॉन में 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 माइनस 7 प्लस 6। 12 लिखा है तो लिखा रहने दो, माइनस है, पहला काम करना है हमको डिवाइड कराना, तो पहले डिवाइड करो, तो 6 में 2 डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा 3, और प्लस हो गया यहाँ पे 4, बटे में 3 का स्क्वायर 9 गुणे 3 माइनस 7 प्लस 6, ये हो गया। समझ गए। अब इसके बाद गुणा कराना है और प्लस माइनस कराना है, लेकिन गुणा सिर्फ पहले इनका कराना, उसके बाद प्लस माइनस कराना है, ऊपर हम लोग करा सकते हैं। तो समझिए भाई, 12 में 3 चले गए 9 बचा, 12 में 3 माइनस हो गया तो कितना बचा 9 बचा, और 9 में 4 जोड़ दो तो कितना बचा 13 बचा, 9 में 4 जोड़ दो तो कितना बचा 13 बटे, क्लियर, बटे 9 त्रिक 9 त्रिक हो गया 27, और 27 में माइनस 7 कर दो तो 20 बचा, और 20 देखो भाई
9 त्रिक 27, 27 में 7 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा। अब 20 में भी 6 प्लस करना है तो कितना बचेगा, 6 प्लस करना है तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। 6 प्लस करेंगे तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। समझे, कितना बचेगा, 26 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 13, अच्छा ये कटेगा इसके बाद, काट लो क्योंकि ऑप्शन आ ही नहीं रहा कोई, है ना। तो 13 एकम 13 और 13 दूना 26, तो इसका जो आंसर होगा वो 1/2 होगा। इसका आंसर कितना होगा, 1/2 होगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन में। तो कोशिश यही करिए कि जितना शॉर्ट में क्वेश्चन कर सके उतना शॉर्ट में क्वेश्चन करिए, है ना। अगला क्वेश्चन, चलिए भाई, इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन करिए। 70 + 5 × 2 डिवाइडेड बाई 10 + 10 माइनस 15 - 10 बटे 25 × 6 + 2, इसको सॉल्व करिए। देखिए भाई 70 + 5 × 2 डिवाइडेड बाई 10 + 15 - 10 बटे में क्या होगा, बटे में होगा 25 × 2 प्लस। चलिए भाई सबसे पहले जो अपना काम करना है वो डिवाइड का है। किसका है, डिवाइड का है। इतना काम करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो देखो आपको कैसे सॉल्व करना है, एक लाइन में समझो। देखो 2/10, 2/10 है, यानी कि काटेंगे तो 1/5 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 1/5 बचेगा। और 5 को 5 से हम काट देंगे, भाई 5 है और गुणे 1/5, तो इसको काट दिए। अब ये जब इतना सॉल्व किए यहाँ तक तो कितना आया, 1 आया। कितना आया बच्चे, 1 आया। अब 1 में 15 जोड़ो तो 16, और 16 में 10 माइनस करो तो 6, और 70 में 6 जोड़ दो तो कितना आया, 76 बटे 25 का गुणा 6 से कराना है। तो पहले गुणा कराएंगे किसका, 25 का गुणा किससे कराना है, 6 से कराना है। तो कितना आएगा, 150 आएगा। कितना आएगा, 150 और +2 मतलब 100 कितना आया, 152 आ गया। कितना आ गया, 152 आ गया, है ना। कितना आ गया, 152 आ गया। अब इसको कट कर लो, 2 से काटो तो ताई 6 और 16 8 हो गया। और इसको तोड़ लो, कितना कटेगा, ये कितना आएगा, 7 1 6 बार में इतना आया। फिर 2 से काट लो, 1 9 और इसको काटो तो कितना बचेगा, 3 और ये 8, 19 दूना 38। अच्छा डायरेक्ट ही काट सकते थे क्या, 2 गुना था इसका, ये 2 गुना था। 19 दूना 38 मतलब 1/2। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। डायरेक्ट भी काट सकते थे, देख सकते थे ये जो है इसका 2 गुना है। जो 76 था इसका 2 गुना था, वो तो काटने पे पता चला, देखे नहीं। तो यहाँ से डायरेक्ट ये भी बता सकते थे कि सर जी 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा आपका, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ पाए, यहाँ जो डायरेक्ट किए हैं ये समझ पाए ना, क्या करना है समझो, फिर से देख लो भाई। 70 लिखा था प्लस, आप गलती कर सकते हैं 5 का 2 से गुणा करा के। पहले समझिए गुणा नहीं कराना है, क्या कराना है, पहले डिवाइड कराना। तो यहाँ लिखिए 5 गुणे 2/10, 2/10 का मतलब क्या, 2/10 का मतलब 1/5 हो गया, 1/5 हो गया। प्लस 15 - 10 बटे में कितना आ गया, इसका इससे गुणा कराएं तो कितना है, 150 + 2। ठीक, 5 से 5 ही कटा तो ये पूरे की वैल्यू कितनी बची, 1। इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब 15 में 1 जोड़ो, भाई जोड़ो चाहे घटाओ कुछ भी कर सकते। पहले 15 में 1 जोड़ दे 16, 16 में 10 माइनस कर दे तो कितना बचा, 16 में 10 माइनस कर दे तो 6 बचा। और 6 को 70 में जोड़ दो तो कितना आ गया, 76 आ गया। बटे 150 में 2 जोड़ो तो कितना, 152। और 76 दूना 152, 76 दूना कितना होगा, 152 होगा। 1/2 आंसर आ गया, समझे, 1/2 आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन करना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन, ठीक है, करिए भाई।
320 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 15 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 6 प्लस 2। ये क्वेश्चन है। तो यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम वही, हमको पहले डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। सबसे पहले क्या काम करना है? डिवाइड करना है। उसके बाद गुणा कराएंगे, उसके बाद जोड़ेंगे और घटाएंगे। क्लियर? तो अगर हम आपको डायरेक्ट समझाना चाहें, यहां समझो, अगर 320 को 5 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा? बताइए भाई। 320 को 5 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा? 64 आएगा। कितना आएगा? देखो, 5 छके 30, बचा यहाँ 20 हो गया, 5 चौके 20, यहाँ कितना आ गया? 64 आ गया। 64 का आग से कहें 2 गुना कर दो तो 128 हो गया। कितना हो गया? 128 हो गया। कितना हो गया? 128 हो गया। अब 128 में प्लस यहाँ साइन लगा, ये देखिए प्लस, इसको सॉल्व किया तो 128 आ गया। अब इसमें क्या करना है? 10 माइनस 15 माइनस हो जाएगा तो बचेगा -5। अब -5 प्लस 10, -5 प्लस 10 सॉल्व करेंगे तो प्लस के 5 आएगा। कितना आएगा? प्लस का यहाँ से 5 आएगा। ऐसे सॉल्व करिए आप, समझे? नीचे सॉल्व करेंगे तो 6 बार में, और नीचे भी 152 आ जाएगा भाई। 25 छक 150 हो जाएगा और प्लस 2 कर दो। अब इतना आ गया। 5 इसमें ऐड कर दो तो कितना होगा? 8 5 13, 13 के 3, हासिल 1, 3 और 1, बटे में 152 होगा। बटे में कितना होगा? 152 होगा। समझ गए? बटे में कितना होगा? 152 होगा। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि जो ऊपर नंबर है वो बड़ा नंबर है और नीचे वाला छोटा नंबर है, अगर काटने में कुछ समस्या था, ठीक? तो नीचे जो अपॉन में होगा वो छोटा नंबर होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा। नीचे वाला छोटा नंबर होगा, ऊपर वाला बड़ा नंबर होगा। अगर ऑप्शन से करें तो ये नीचे बड़ा है और ये भी नीचे बड़ा नंबर है, मतलब अपॉन में, डिनोमिनेटर में। और ऑप्शन ए या ऑप्शन डी हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। समझ पाए? इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। तो 76 दुना इतना हो गया, और कितनी बार में जाएगा ये चेक कर लीजिए एक बार, चेक कर सकते हैं। ये हो गया, ये 5 बार में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। ये हो सकता है भाई। देखो काटो इसको, 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 8 से या फिर 7 से? 8 एकम 8 हो गया, और 8 दूनी 16 भाई। 8 एकम 8, और यहाँ से कितना आएगा भाई बताइए? 17 बचा। इससे कटेगा? एक बार चेक कर लेते हैं, देखते हैं। चलिए भाई, हो गया। करिए इसको। से कटेगा ये 19 के पहाड़े से कट जाएगा। फिलहाल ऑप्शन से किए तो ये दोनों गलत ही हो गए। 19 सते 19 से कटेगा, ये 19 सते 133 हो जाएगा, और ये 19 अठे 152 हो जाएगा। 19 से काट दो तो 7/8 आ जाएगा आंसर इसका। कितना आ जाएगा? 7/8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन करिए भाई। ये अगला क्वेश्चन करिए। कह रहा है 19 गुणे 9 प्लस 31 गुणे 10 प्लस 32 गुणे 11 डिवाइडेड बाई 233.25 इंटू 2 और माइनस में 50 है। क्लियर? तो चलिए भाई करते हैं इसको और देखते हैं कितना इसका आंसर आएगा, है ना? इसका कितना आंसर आएगा, ठीक? तो 19 का गुणा अगर 9 से कराएंगे तो कितना आएगा? 171 आएगा। 19 नवैया 171। इसका इससे गुणा करा दे तो कितना आ गया? 171 आ गया। प्लस इसका इससे गुणा करा दे तो कितना आ गया? 310 आ गया। और इसका इससे गुणा करा दी तो 32 से कम 32 के 2,
सॉरी हाँ 2 हासिल 3 और 32 से कम 32, 33, 34, 35। तो ये यहाँ से 352 आ गया। अब ये तीनों नंबर हमको ऐड करना है। क्या करना है? तीनों नंबर हमको जोड़ देना है। तो 171 प्लस 310 प्लस 352 ये जोड़िए। तो 0 0 और 1 1 आया, 5 6 और 6 और 7 13 के 3 हासिल आ गया 1, 4 3 7 और 1 8, कितना आ गया 8, बटे में 2 233.25 और गुणे में 2 और माइनस में 50। यहाँ से अगर 2 से गुणा करा लो तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। देखो इसको करा लो तो 2 पंची 10 के 0, 2 पंची 10 के 0 हो गया। और यहाँ पे 1 आया, 2 2 4 4 1 5 5 पॉइंट है ना। अब आगे क्या होगा? 3 दूनी 6 और फिर 3 2 ताई 6 और 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्लियर? और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चे? यहाँ से हो जाएगा -50। अब आगे क्या करेंगे? 831 और इसमें 50 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 50 माइनस करेंगे तो 416 बचेगा। बताइए भाई, 416 बचेगा और 0.5 बचेगा, 416.5 बचेगा, है ना। 416.5 बचेगा। क्लियर? इतना ही होगा ना। चलो अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? इसको सॉल्व करो, कितना होगा? कुछ गलत तो नहीं हुआ है? ओ 352 था, 352 यानी कि 3 आएगा यहाँ पे। यहाँ कितना आएगा? यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 3 आएगा, 3 माइनस और यहाँ पे 5। अब अगर ध्यान से देखें तो 416.5 का ये 2 गुना है 833, है ना। 416.5 का 833 2 गुना है भाई। 4 दूनी 8 हो गया और 16 दूना 32 हो गया, यानी कि 832 ये हो गया। और 0.5 का 2 गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, वो हो जाएगा 33। समझे? तो ये डायरेक्ट काटेंगे तो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट काटेंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। क्योंकि इसलिए हम ये बता रहे हैं क्योंकि यहाँ आया है पॉइंट में और ऑप्शन देखो कोई पॉइंट में नहीं है, यानी कि जाहिर सी बात है पूरा पूरा कटेगा जरूर। ये पूरा पूरा नंबर कटेगा अपॉन में, और अपॉन में भी कुछ नहीं आ रहा है ऑप्शन के हिसाब से। तो डायरेक्ट काटने का दिमाग लगाओ कि एक बार में कटेगा या 2 बार में कटेगा या 3 बार में कटेगा। क्लियर? चलिए भाई अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन करिए। टाइप 4 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन टाइप 4। यदि 72 डिवाइडेड बाई 4 प्लस वाई गुणे 2 सॉरी 6 माइनस 22 बराबर कितना है? 14 है। तो y का मान ज्ञात कीजिए भाई, y का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर हम आपको डायरेक्ट बताएं, पहले हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कराएंगे। पहले क्या कराएंगे? डिवाइड कराएंगे। तो इसको डिवाइड कराओ तो कितनी बार में जाएगा? इसको डिवाइड कराओ तो कितनी बार में जाएगा? देखो 4 एकम 4 हो गया, 1 आ गया, 3 बचा, है ना। 4 अठे 32 होगा। कितना होगा? 4 अठे 32। समझ गए? जब 4 को 72 से डिवाइड कराएंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है भाई, 18 आ जाएगा। तो लिखो यहाँ आ गया 18। 18 प्लस वाई गुणे 6। अब y का गुणा जब 6 से कराएंगे तो कितना आएगा? ये भी समझिए। y का गुणा जब 6 से कराएंगे तो 6y आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6y आ जाएगा। और -22 बराबर कितना लिखा है? 14 लिखा है भाई। बराबर कितना लिखा है? 14 लिखा है। नंबर को एक तरफ कर दो, या फिर ये भी कर सकते हैं कि 22 में पहले 18 घटा लो, क्योंकि y वाली चीज कोई है नहीं तो यहाँ घटा नहीं सकते। तो 22 में 18 घटा लो तो माइनस के 4 बच जाएगा यहाँ से। तो 6y - 4 और बराबर यहाँ से कितना हो गया? ये
समझे भाई? ये कितना हो गया ये, ठीक है। अब ये उधर जाएगा, माइनस के 4 उधर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के 4। अब 14 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। यहाँ जो 6 है ये y से गुणे में है, काहे में है, गुणे में है। तो जब भी यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 18/6 और इसको काटेंगे, कितने बार में जाएगा, y बराबर कितना आ गया, 6 त्रिक 18 आ गया। y का मान निकालना था हमको और y का मान जो है 3 आ गया। y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फोर्थ टाइप का सेकंड क्वेश्चन नंबर है। 7 गुणे 7 ऑफ मतलब का और 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 14 गुणे ए बराबर 7। तो ए का मान बताइए, किसका मान बताना है, ए का मान बताना। भाई समझो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑफ, याद है, ऑफ मीन्स गुणा कराएंगे भाई, पहले ऑफ करेंगे। इससे पहले हम लोग अगर ब्रैकेट होता तो ब्रैकेट करते। अब आप कहेंगे सर जी ऑफ में गुणा होता है, ठीक, गुणा होता है। और आपने बताया था कि पहले जो डिवाइड कराना, हाँ बिल्कुल डिवाइड कराना है पहले, लेकिन ऑफ की जगह पे फिर गुणा दे तब हमको वो कराना है, लेकिन ऑफ दे दिया ना, तो ऑफ की जगह पे हमको जो है गुणा ही कराना पड़ेगा। देखो 7 गुणे 7 और ये ऑफ का मतलब है, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो पहले ही सॉल्व कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21। इतना सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई 3 है, यानी कि बटे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और माइनस 14 का ए से गुणा कराएंगे तो 14a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14a। भाई इसको सॉल्व करा दो, 14 गुणे ए तो 14a हो जाएगा। और बराबर कितना है, इधर बराबर जो है 7 है। क्लियर, बराबर कितना है, 7। अब इसको इससे काट दो, 3 सते 21 और 7 का 7 से जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 49 और माइनस 14a और इधर कितना है 7। अब समझो 49 उधर भेज दो या फिर 7 को इधर भेज दो और 14a को उधर ले लो, तो नंबर एक तरफ कर लो और वेरिएबल वाले एक तरफ कर लो, ऐसे। अब 49 में 7 माइनस कराएंगे तो कितना आएगा, 49 में 7 माइनस करा दो, क्या कराएंगे, 49 में 7 माइनस कराएंगे तो आ जाएगा 42 और इधर है 14a। अब a और 14 के बीच में है गुणे का साइन, तो 14 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो 42/14 और बराबर a, यानी कि a बराबर कितना आएगा, a बराबर कितना आएगा, 14 कितनी बार में जाएगा, 14 3 42, 3 बार में जाएगा भाई, 14 3 42 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका ए का मान निकालना था और ए का मान जो यहाँ आ रहा है वो ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है, ए आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है। और जो आंसर है उसका कितना आ रहा है, 3। अगर आप यहाँ पे ये कराए पहले कि पहले डिवाइड करा लेते तो भाई समझो, इसको डिवाइड करा लिए, इसका मान आ गया 1 और इसके बाद आप कहेंगे गुणा करा लेते तो 7 एकम 7 हो गया, क्योंकि ऑफ करेंगे ना, 7 एकम 7 हो गया। अब 7 एकम 7 और 7 सत्ते 49, तो मतलब ये हो गया 49 और माइनस 14a और बराबर 7। समझे, ये जैसे ही करेंगे तो 7 उधर जाएगा, इसमें चला जाएगा 7, तो कितना बचेगा यहाँ से, या वही आ रहा है क्या आंसर, आंसर तो वही आना चाहिए शायद, आंसर हाँ वही आएगा। तो आएगा जरूर, लेकिन जो नियम है बिल्कुल वैसे ही करिए, नहीं क्वेश्चन गलत होने के ज्यादा चांस है। जो नियम है उसी नियम से करिएगा। क्लियर। चलो भाई अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 5 गुणे 7 माइनस ब्रैकेट 23 माइनस फिर से ब्रैकेट 35 माइनस फिर छोटा ब्रैकेट है 20 माइनस एक्स और ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 42। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना, फिर बड़े वाले को सॉल्व करना, फिर सबसे बड़े वाले को सॉल्व करना है ना। तो चलिए भाई देखते हैं क्या करते हैं इसके आगे। ये ब्रैकेट के बाहर है, चाहो तो गुणा करा सकते हो, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको 35 ही लिखा रहने दो। और उसके बाद लगा है माइनस, बड़ा वाला ब्रैकेट है, लिखा है 23, फिर से माइनस है और ये वाला ब्रैकेट है और लिखा है 35 माइनस। अब 20 माइनस एक्स है तो इसमें तो भैया हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगा 20। भाई समझो, ई वाला जो माइनस है अंदर आया तो माइनस 20
और ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया, है ना, क्या हो गया, प्लस एक्स हो गया, और इक्वल टू कितना हो गया, 42। समझिए। अब क्या करेंगे, अब 35 प्लस का है और 20 माइनस का है, तो 35 में 20 माइनस कर दो, तो बताइए भाई कितना बचेगा। 35 में 20 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। कितना बचेगा, 15 और प्लस एक्स और ई वाला ब्रैकेट लगा है, और उसके बाद ये इक्वल टू कितना है, 42 है। अब ये वाला ब्रैकेट हटेगा तो ये वाला माइनस अंदर इंटर कराएगा, तो 35 माइनस 23, अब ये अंदर जब गया तो माइनस 15 और माइनस प्लस माइनस एक्स, और ये ब्रैकेट खुल गया और इक्वल टू 42। अब 23 में 15 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 8 बचेगा भाई। 23 में अगर 15 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 माइनस एक्स कितना बचेगा, 8 माइनस एक्स और इक्वल टू 42। समझे, इक्वल टू क्या होगा, 42 होगा। अब ये वाला ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो 35 माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस एक्स और इक्वल टू कितना हो गया, 42 हो गया। कितना हो गया, 42 हो गया। तो 35 में 8 माइनस कर दो, देखो भाई 35 में 8 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 35 में जब हम 8 माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा कितना, 27। कितना आ जाएगा, 27 और प्लस एक्स और बराबर 42। अब x की वैल्यू यहां से निकालना है, तो 42 माइनस 27, 42 माइनस 27 कर देना है भाई। यहाँ 12 में 7 चले गए तो कितना बचा, 12 में 7 चले गए तो अब 5 बचा जी। 12 में 7 माइनस कर दो तो कितना बचा, 5 बचा। यहाँ बचे थे 4, यहाँ है 2, तो यहाँ जब 1 चला मतलब 3 और 3 में 2 चले गए तब 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि 42 में 27 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 15 बचेगा भाई। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, चलिए भाई, तो ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो यार खत्म हो गए। एक ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 प्लस 50 का आधा क्या होगा, 50 प्लस 50 का आधा क्या होगा, तो 50 प्लस 50 का आधा, का मतलब 1 गुणे और आधा का मतलब 1/2, और इसको इससे काट दो तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और प्लस इधर है 50, तो कितना आएगा इसका आंसर, 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 75 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और हमारा बोर्ड मास चल रहा था टॉपिक, तो इसके सारे टॉपिक हो गए हैं। अब अपना जो है कल अगला टॉपिक आएगा। तो ठीक है, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। तो और जिस भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होगी कमेंट करके बताइएगा, हो सकता है 1-2 गलतियां हों, है ना। तो ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा, और जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा उसमें करिएगा। बाकी हम कल मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।